ब्रेकअप के बाद हम कुछ ऐसी गलतियां करते हैं जिस वजह से हमें ऐसे लगता है कि पार्टनर को हमारी वैल्यू रियलाइज़ होगी, लेकिन यकीन करो उन गलतियों की वजह से आप मूव ऑन भी नहीं कर पाते और पार्टनर को आपकी वैल्यू भी रियलाइज़ नहीं होती। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ श्रावण, आप देख रहे हो श्रावण की बातें। अगर आप ये चाहते हो ना कि ब्रेकअप के बाद पार्टनर को आपकी वैल्यू रियलाइज़ हो, इसी के साथ अगर आप ये भी चाहते हो कि आपको मूव ऑन करने में आसानी हो, यानी कि ये वीडियो केवल उन्हीं के लिए है जिनका ब्रेकअप हो गया है और वह पूरे तरीके से कंफ्यूज है कि आगे उनके लाइफ में उन्हें क्या करना चाहिए और फिर क्या नहीं करना चाहिए। देखिए, सबसे पहली बात, जब ब्रेकअप होता है ना तो पार्टनर का माइंड बड़ा स्ट्रांग रहता है, उन्हें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। इसीलिए अगर हम उनके सामने रोते हैं, परेशान होते हैं, फिर भी उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनका ध्यान आपके ऊपर होता ही नहीं है। इसीलिए ब्रेकअप के बाद ज़्यादा रोकर उन्हें समझाना नहीं चाहिए, उन्हें अपनी फीलिंग्स शो नहीं करनी चाहिए कि आप उनके लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो। हमें ऐसा लगता है कि ये शो करने की वजह से उन्हें रियलाइज़ होगा वो भी इंसान है, उन्हें भी पता चलेगा कि उन्होंने हमारे साथ गलत किया है, इसीलिए हम उनके सामने रोते हैं, परेशान होते हैं। लेकिन एक बात याद रखना, इन सभी बातों की वजह से वो इरिटेट होने लगेंगे। ये बहुत अजीब बात है कि आप अपनी फीलिंग्स, इमोशंस उन्हें बता रहे हो, लेकिन वही देखकर वो इरिटेट होने लगेंगे, वो और ज़्यादा आपसे दूर भागने लगेंगे। ये गलती आपको ब्रेकअप के बाद नहीं करनी चाहिए। जहाँ पे आपको ये रियलाइज़ हो गया कि आपका ब्रेकअप हो गया है, पार्टनर आपसे दूर जा चुका है, पार्टनर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अब आपके लाइफ में क्या चल रहा है, तो बार बार उनके लाइफ में खुद को इन्वॉल्व करके उन्हें समझाने की कोशिश मत करो। यही होता है, हम यही सोचते हैं कि जब हम उन्हें समझाएंगे तो वो बहुत अच्छे से समझ जाएंगे, हमारी बातों को समझेंगे। हम उन्हें पुरानी बातें याद दिलाते हैं, हम उनके लिए सॉन्ग्स ऐड करते हैं, स्टेटस लगाते हैं और उन्हें पुरानी बात यानी कि रिलेशनशिप की बातें याद दिलाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जितना हम ये सब करते हैं ना, हमारी तकलीफ़ उतनी ज़्यादा बढ़ती है और इसी के साथ उन्हें ज़रा भी फ़र्क नहीं पड़ता है। फिर से एक बार बताता हूँ कि उन्हें फ़र्क क्यों नहीं पड़ता है, क्योंकि उस सिचुएशन में वो ब्रेकअप के लिए प्रिपेयर रहते हैं, इसीलिए उनको उस सिचुएशन में फ़र्क नहीं पड़ता है। आने वाले टाइम में उन्हें रियलाइज़ होगा, वो भी सोचेंगे कि हाँ ब्रेकअप हुआ है, लेकिन इस वक्त वो ये ज़रा भी नहीं सोचेंगे कि उन्होंने आपको छोड़ दिया है, आप उनके लिए दुखी हो, आप उनके लिए परेशान हो। इसीलिए सीधी सी बात है कि बार बार आपको उनके सामने नहीं जाना चाहिए, उन्हें रियलाइज़ करवाने के लिए या फिर अपनी दिल की बात उन्हें बताने के लिए। हमें लगता है कि एक आखिरी बात जाकर हम उन्हें बता देंगे, फिर हम उन्हें कभी कांटेक्ट नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हमारे मन में हज़ारों बातें रहती है और वो सारी बातें हम उनके सामने रखने की कोशिश करते हैं। जितनी बातें हम उनके सामने रखने की कोशिश करते हैं, हम उतनी ही ज़्यादा उलझते चले जाते हैं, हमारे मन में उतना ज़्यादा डिस्टर्बेंस आने लगता है, हम परेशान रहने लगते हैं। इसीलिए आपको उनके सामने नहीं जाना चाहिए ब्रेकअप के बाद। दूसरी बात जो और ज़्यादा ज़रूरी है, इस बात को आप समझने की कोशिश करना, मेरा ऐसे मानना है कि जब भी हम किसी से ब्रेकअप करते हैं या उस इंसान से दूर हो जाते हैं तो हमें कई बार उस इंसान के बारे में पता चलता है और उस इंसान को भी कई बार हमारे बारे में पता चलता है, क्योंकि आसपास के लोगों की वजह से ना हम एक दूसरे के कांटेक्ट में रहते ही रहते हैं। आपको क्या करना चाहिए ब्रेकअप के बाद? आपके लाइफ में हैप्पीनेस कैसे आ सकती है, आप कैसे ग्रो कर सकते हो, ये बातें काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है। अगर आप अपने लाइफ में उसी जगह पर रुके रहोगे, परेशान रहोगे, देन ट्रस्ट मी, पार्टनर को कभी रियलाइज़ ही नहीं होगा। लेकिन जब आप अपने लाइफ में ग्रो करोगे, नए लोगों से मिलोगे, दोस्त बनाओगे, अपने बिजनेस पे ध्यान दोगे, स्टडी पर ध्यान दोगे, इस वजह से होता क्या है ना, आने वाले टाइम में जब भी उस इंसान को आपके बारे में पता चलता है और जब वो ये देखते हैं कि आप अपने ज़िंदगी में खुश हो, काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रहे हो, तो उन्हें पुरानी सारी बातें याद आती है। ये आपके लिए एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात रहेगी अगर आप इस बात को समझ लेते हो कि जब आप अपने आप को यहाँ से बाहर निकालोगे, उनकी यादों के जंजाल से बाहर निकालोगे,
खुद को बेटर फील कराओगे, अपने बिजनेस पे ध्यान दोगे, स्टडी पे ध्यान दोगे, अपनी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करोगे। जब आप ऐसे बदलाव अपने अंदर करते हो, उस वजह से आपके लाइफ में हैप्पीनेस आती है। नए नए लोग आपके लाइफ में आते हैं जिनके साथ आप बिजनेस करते हो, दोस्त बनाते हो, तो उस वजह से हैप्पी फील करते हो आप। और ये सारी बातें जब पार्टनर को किसी ना किसी तरीके से पता चलेगी, यकीन करो अभी भी कह रहा हूँ कि कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिस वजह से एक्स पार्टनर को ये पता चल जाता है कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है, और आपको भी कई बार पता चल जाता है कि उनके लाइफ में क्या चल रहा है। जब आप ये देखते हो ना कि वो खुश है, अपने लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, तो आप पुरानी सारी बातें याद करते हो। उसी तरीके से जब वो भी देखेंगे कि आपने अपने लाइफ में सच में बदलाव किया है, आपने मूव ऑन किया है, आपने खुद में बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया है खुद को, तो ये सारी बातें उन्हें पुरानी बातें याद दिलाएंगी। इसमें आपका भी फ़ायदा है, नो डाउट। जब भी आप ग्रो करते हो तो आपकी लाइफ और ज़्यादा बेटर होती है, आपकी लाइफ ही अच्छी होती है। इसीलिए आपको अपने लाइफ के ऊपर पॉजिटिविटी के साथ ध्यान देना चाहिए। और यकीन करो जब भी ये पॉजिटिविटी उनके सामने आएगी, उनको रियलाइज़ होगा कि ब्रेकअप हुआ है, ये गलत डिसीजन था। नो डाउट ब्रेकअप आपके साइड से हुआ है, ब्रेकअप उनके साइड से हुआ है, ब्रेकअप का क्या रीज़न रहा है, लेकिन प्रेजेंट में ये मैटर करता है कि उस रिलेशनशिप को छोड़ के अपने लाइफ में हैप्पीनेस के ऊपर ध्यान दो। वक्त लगेगा, लेकिन खुद को बहुत ज़्यादा क्लियर रखो कि मुझे हैप्पीनेस के तरफ ही अपने लाइफ में आगे बढ़ना है। जब आप इस तरीके से खुद को क्लियर रखोगे, यकीन करो तभी जाकर आप भी अपने लाइफ में बेटर फील करोगे, और जब उन्हें पता चलेगा तो उनको भी रियलाइज़ होगा। तीसरी और सबसे ज़रूरी बात, काफ़ी लोग ये गलती करते हैं, उन्हें ब्लैकमेल करना स्टार्ट कर देते हैं, उनके फैमिली तक जाते हैं। अगर वो किसी नए रिलेशनशिप में आ गए हैं तो हम उनसे जाकर बातचीत करने की कोशिश करते हैं। नो डाउट इस वजह से आप केवल खुद की वैल्यू कम कर रहे हो और उस इंसान को और ज़्यादा इरिटेट कर रहे हो। हमारे मन में आता है कि उस इंसान ने हमारे साथ इतना टाइम स्पेंड किया, उस इंसान को ऐसे कैसे छोड़ दे। हम क्यों उस इंसान को ब्लैकमेल ना करें, हम क्यों उस इंसान के पास जाकर उस इंसान को समझाने की कोशिश ना करें। अगर वो नए रिलेशनशिप में आया है तो हम उस इंसान का वो रिलेशनशिप भी बर्बाद कर देंगे, वो इंसान खुश नहीं रहेगा। ये सारी भावनाएं हमारे मन में आती है, लेकिन यकीन करो अगर इन सभी बातों को आप अपने दिल में लेकर चलोगे, आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाओगे, आप काफ़ी ज़्यादा दुखी रहोगे। तो आपको ये नहीं करना चाहिए। अगर आप ब्लैकमेल कर रहे हो, टॉर्चर कर रहे हो, उनके फैमिली तक जा रहे हो, फ़ोटोज़ शेयर कर रहे हो, इस वजह से आप उन्हें इरिटेट कर रहे हो। इस वजह से दो नुकसान होते हैं। सबसे पहला नुकसान, आप भी इमोशनली डैमेज होते हो। आप भी लाइफ में आप काफ़ी ज़्यादा अकेलेपन को महसूस करते हो, डिप्रेशन को महसूस करते हो, एंजाइटी को महसूस करते हो, और इस वजह से आपकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाती है। इसीलिए आपको इन सभी बातों में नहीं उलझना चाहिए। कभी भी किसी को ब्लैकमेल नहीं करना चाहिए। एक्स पार्टनर को ब्लैकमेल करके कोई फ़ायदा नहीं है। काफ़ी लोग ये गलती करते हैं, बट ट्रस्ट मी, इस वजह से उन्हें मूव ऑन करने में बहुत आसानी होती है। उन्हें लगता है कि उन्होंने जो किया है ना वो बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि आप अच्छे इंसान नहीं हो। नो डाउट किसी को ब्लैकमेल करना, किसी को टॉर्चर करना, या फिर किसी की प्राइवेसी को इस तरीके से ब्रेक करना बहुत ज़्यादा गलत है। मैं जानता हूँ आपके साथ बहुत सारी बातें गलत हुई है, लेकिन आप इस बात को भी समझो कि आपके लिए अभी आपकी ज़िंदगी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आप कहोगे कि नहीं, उस इंसान ने हमारे साथ गलत करके चले गया। चलो मान लो वो इंसान तो पराया था, जिस इंसान ने आपके साथ इतना कुछ गलत किया, लेकिन आप तो खुद अपने हो। तो खुद के साथ अब उसी बारे में सोच सोच कर आप कैसे गलत कर सकते हो। अगर उस इंसान की यादें आती भी है तो यादों से बाहर निकलने के बारे में सोचो। ऑलरेडी मैंने इस पे कुछ वीडियोस बनाए हैं कि आप किसी इंसान की यादों के जंजाल से कैसे बाहर निकल सकते हो। इसी के साथ आप इस बात को भी समझो कि जब भी यादें आ रही है, फिर आप उनके लाइफ में जा रहे हो ये जानने के लिए कि उनके लाइफ में क्या चल रहा है, तो फिर आप कभी मूव ऑन नहीं कर सकते। उनकी यादों से बचना आसान है, लेकिन उनकी याद आने की वजह से अगर आप बार बार उनके ज़िंदगी में झांकने की कोशिश करोगे कि उनकी ज़िंदगी में चल क्या रहा है, तो फिर आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसीलिए आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। उनको रियलाइज़ करवाने के लिए खुद को दुखी करने की अगर आप कोशिश कर रहे हो तो ये समझदारी नहीं है। खुद को शांत करो, रिलैक्स करो, अपने लाइफ में ध्यान दो। धीरे धीरे ही सही, वक्त लगेगा,
लेकिन आप खुद को स्ट्रांग बनाओ। मैं जानता हूँ कि कुछ लोगों को लगता है कहना आसान है, करना मुश्किल है, लेकिन आपको करना तो पड़ेगा। ट्रस्ट मी, ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। मैं एक रिलेशनशिप काउंसलर हूँ, मैंने देखा है कि लोग मूव ऑन करते हैं और बहुत अच्छे से करते हैं, तो आपको भी समझदारी दिखानी होगी। अभी भी अगर आपके मन में कोई डाउट है या फिर आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, तो डायरेक्टली आप अपनी प्रॉब्लम कॉल पे मुझसे डिस्कस कर सकते हो। पेड कंसल्टेशन के लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हो 9834250097 इस नंबर पे। हमारे बीच में कॉल पर जो भी बातें होगी वो कम्प्लीटली सेफ और प्राइवेट रहेगी, इसलिए प्राइवेसी की टेंशन मत लीजिए। और हाँ, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।